अब देखो यार, मीन और मोड के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। और जस्ट लाइक मीन एंड मोड, ये भी यार काफी सिंपल है, ठीक है। और ये भी मीडियन भी जो है, कोई दिमाग हमें अपना नहीं लगाना, फॉर्मूला बेस्ड है। डेटा को उठा के इस फॉर्मूले में पुट करना और मीडियन ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो एक एग्जांपल से ही डायरेक्ट समझते हैं, ठीक है। ये जो एग्जांपल हम समझेंगे, इसी में यार हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको मीडियन को समझने के लिए हमें कोई 10 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो फिर भी मैंने यार 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ले रखा है। सब क्वेश्चन यार थोड़ा थोड़ा अलग है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बाकी यार समझने का जो कंसेप्ट है वो एक में ही क्लियर हो जाएगा। देखो, तो यहाँ पे दे रखा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये क्लास इंटरवल दे रखा है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। मार्क्स, ये जो क्लास इंटरवल दे रखा था, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 15, 25, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो, क्यूमुलेटिव वर्ड का ही मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी तुम्हें दिख रही है, इसको जोड़ते चले जाओ। यहाँ पे ऊपर में लिख दो एफ ये हो गया क्लास इंटरवल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा 5, ठीक है। अगला कैसे लिखेंगे, 5 + 15 20। फिर अगला कैसे आएगा, 20 + 25, ये हो गया 45। 45 + 20 ये हो जाएगा 65। 65 + 7 ये हो गया 72, ठीक है। 72 + 8 ये हो जाएगा 80, और 80 + 10 ये हो गया 90। बस यही तरीका होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, पहला तो एज इट इज लिख दो। अब उसके बाद इस नंबर में अगला 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 ऐसे करके जोड़ते चले जाओ। ये मिल गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये था हमारा स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी आया, लास्ट वाले को हम सिंबल एन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। मतलब तुम इस टोटल को भी जोड़ोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 90। हम वही कर रहे हैं ना, सबको जोड़ रहे हैं। 5, फिर 5 और 15 20, 20 और 25 45, ठीक है। हमने सबको जोड़ा, तुम यहाँ भी सबका सम करोगे, सिग्मा एफ आई तो ये 90 के ही बराबर आएगा। तो ये जो 90 आएगा, इसको हम लोग बोल देते हैं n, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है, इसमें हम लोग n/2 कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। कोई हेडिंग नहीं है इसका कि ये क्या निकाल रहे हैं, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट n/2 निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 90/2, ये आ गया 45। ये जो हमने क्या निकाला, क्या कैलकुलेट किया है, इसका कोई हेडिंग नहीं है कि ये हमने क्या कैलकुलेट किया, कुछ नहीं है, बस n/2 निकालना है। ये क्यों निकाल रहे हैं, तो इससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा मीडियन क्लास कौन सा होगा। जैसे मोड वाले टॉपिक में पढ़ा था मॉडल क्लास, ठीक है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती थी वो हो जाता था मॉडल क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन क्लास डिसाइड करना है, तो n निकालोगे, n का 2 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा नया नंबर, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, इस वाले नंबर से जस्ट बड़ा नंबर यहाँ पे खोजना है। इस नंबर से जस्ट बड़ा नंबर, तो देखो 45 है, यहाँ पे हमें 45 ही मिल गया एक्चुअल, नहीं हमें वो नहीं चाहिए। इस नंबर से जस्ट बड़ा नंबर, तो 45 से जस्ट बड़ा नंबर तो 65 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटरवल है, ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। इस नंबर से जस्ट बड़ा नंबर खोजना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो मीडियन क्लास क्या हो गया हमारा, मीडियन क्लास हो गया 50 से 60। तो मीडियन क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये नंबर है, ये हो गया हमारा एफ का वैल्यू, ठीक है। जो फॉर्मूले में देखा था ना, यहाँ पे एफ यूज करना है, तो ये हो गया हमारा एफ। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उस क्लास से जस्ट पहले वाली को हम लोग बोलते हैं पीसीएफ, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब ये मैं वो सब बता रहा हूं जो हम लोग इस फॉर्मूले में यूज करने वाले हैं, ठीक है। और एच का मतलब तो होता है क्लास साइज। तो क्लास साइज यहाँ पे कितने का, 10-10 का गैप चल रहा है, तो क्लास साइज क्या हो गया, 10। तो मीडियन क्लास हो गया। और यहाँ पे एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो एल का क्या वैल्यू हो जाएगा, देखो एल का वैल्यू हो गया 50, ठीक है। n/2 का वैल्यू तो हमने यहाँ निकाल दिया 45। पीसीएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, पीसीएफ मतलब मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये 45। एफ का वैल्यू क्या हुआ, एफ हो गया जो मीडियन क्लास है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गई हमारी एफ। एफ का वैल्यू 20 और एच का वैल्यू आ गया 10। बस इन सबको उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस पी सी एफ बाई एफ इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे सारा वैल्यूज पुट कर दो। तो एल का वैल्यू हो गया 50 प्लस n/2 का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 45 माइनस पीसीएफ का वैल्यू क्या है 45 पाई एफ फ्रीक्वेंसी कितना है 20 और इंटू एच, एच क्या है 10।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, 45 माइनस 45, ये तो जीरो हो गया, तो 0/20 जीरो, और 0 × 10 जीरो, ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी ये हो गया 50 + 0 = 50 आ गया। तो ये हमारा हो गया मीडियन। बस खत्म। समझ में आया क्या किया हमने, एक बार फिर से समझ लो। यही था मीडियन, ऐसी तरीके से निकालते हैं। ये क्लास इंटरवल दिया हुआ था, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया। कैसे, 5, फिर 5 + 15 20, 20 + 25 45, इस तरीके से किया। जो लास्ट वाला नंबर आएगा पूरे फ्रीक्वेंसी का सम, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हो गया, इसका n का हाफ कर दो, जो भी नंबर आया उसका हाफ कर दो, ये हो गया 45। इसके बाद क्या करना है, हमें इस नंबर से जस्ट बड़ा नंबर इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में खोजना है। तो जस्ट बड़ा नंबर मिला 65। तो 65 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरवल होगा, ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। ठीक है। और ये हो गया मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले में हमें किसका किसका यूज हो रहा है, एक लोअर लिमिट का, n/2 का, PCF का, f का और h का। बस ये सारा वैल्यू फाइंड करके पुट कर दो। और ये सारा वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया। ठीक है। अब देखो, हो सकता है यार कुछ बात समझ में आई होगी, कुछ बात नहीं, तो 2-4 क्वेश्चन और करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें इंटरवल के फॉर्म में नहीं दे रखा है, ये लेस देन सीरीज करके दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और इस टाइप का ऑलरेडी हम लोग मोड में भी एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था, और मीन में भी। ठीक है। तो देखो, आई होप कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो लेस देन 40, फिर 145, फिर 150, तो यानी 145, यहाँ पे दिख रहा है कि 5-5 का गैप चल रहा है। तो इसको हम इंटरवल बना लेते हैं। कैसे बनेगा, एक तो बन जाएगा 140 से 145, 145 से 150, ठीक है। देखो, एक ये बन गया, और एक और बनेगा। ये तो हो गया 140 से बिलो, इसको हमने भी नहीं लिखा, ये तो हमने लिख लिया 140 से 145। और एक है लेस देन 140, तो 140 से छोटा क्या हो गया, यहाँ पे क्योंकि 5-5 का गैप चल रहा है, तो हम ऐसे बना सकते हैं 135 से लेके एक ही बना लेंगे 140। ठीक है। और ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो अब देखो, ये फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा है। अब तुम अगर इसको यहाँ लिख देते हो तो ये गलत हो जाएगा। ये तो यार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना, ये जो दिया हुआ है ये है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है। देखो समझो, लेस देन 140, कितने ऐसे बच्चे हैं यार जिनकी हाइट 140 से कम है, 4 बच्चे। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 140 से कम है। तो 135 से 140 में कितना आ गया, 4 बच्चे। अब देखो इसका, कितने ऐसे बच्चे जिनकी हाइट 145 से कम है, 11 बच्चे। इस 11 बच्चे में 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 140 से भी कम है। तो हमें क्या चाहिए, 140 से ज़्यादा और 145 से कम, इसके बीच का निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, 11 - 4 कर दो, ये क्या आ जाएगा, 7। सिमिलरली अगला, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। 145 से ज़्यादा, 150 से बिलो। तो लेस देन 150 है 29, लेकिन लेस देन 145 11। तो इस 29 के अंदर ये 11 भी काउंट हो रहा है। ठीक है। तो 29 में से 11 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 19 18। तो यहाँ पे आ गया 18। ठीक है। 29 - 11 18। फिर सिमिलरली 40 - 29 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11। फिर 46 - 40 करेंगे, ये आ जाएगा 6। और 51 - 46 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। ये मिल गया फ्रीक्वेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट था यार। देखो, यहाँ पे क्या था, मीडियन निकालना है। तो यार मीडियन तो हमें निकालना आता है, लेकिन जो डेटा है वो सही से नहीं दे रखा। तो पहले डेटा को अगर कन्वर्ट करने तुम्हें नहीं आएगा तो तुम मीडियन वैसे भी नहीं निकाल पाओगे। तो ये भी तुम्हें आना चाहिए, और एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है यार। ठीक है, कोई स्पेशल, कोई बाहर से मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ। देखो, अब इसके बाद हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 4, 4 + 7 11, 11 + 18 29, 29 + 11 40, 40 + 6 46, और 46 + 5 51। यही चीज़ यहाँ पे दे रखा था, 4 11 29। ठीक है। तो इसमें क्या था, क्लास इंटरवल नहीं दे रखा था और फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा था। तो इस क्वेश्चन को हमने रीड करके क्लास इंटरवल फाइंड किया, फ्रीक्वेंसी फाइंड किया। ठीक है। अब जैसे प्रोसेस था यार, सेम प्रोसेस है, बाकी अब कुछ भी नहीं है बिल्कुल। अब हम लोग क्या था, ये जो नंबर आता है इसको लास्ट वाले को बोल देते हैं n, और हमारा पहला स्टेप क्या होता है, n/2 कैलकुलेट करते हैं। तो 51/2, तो ये आ जाएगा 25.5। तो 25.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है, 29। ठीक है। तो 29 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो हो गई हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हो गया 145 से 150। ठीक है।
तो लोअर लिमिट क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया 145। देखो फॉर्मूले में क्या क्या यूज हो रहा है, लोअर लिमिट n/2 का वैल्यू पता है पीसीएफ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो नंबर ये हो गया एफ और ये हो गया पीसीएफ। एल हो गया, एफ का वैल्यू हो गया 18 और पीसीएफ का वैल्यू हो गया 11, ठीक है। और क्लास साइज यहाँ पे कितने का गैप चल रहा है, 5-5 का गैप चल रहा है, तो एच का वैल्यू हो जाएगा h इज इक्वल टू 5। बस लेके सबको फॉर्मूले में पुट कर मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस पीसीएफ बाई एफ इंटू एच। फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट करो, एल के प्लेस पे आ गया 145 प्लस n/2 के प्लेस पे आ जाएगा 25.5 माइनस पीसीएफ के प्लेस पे आ गया 11 बाई फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 18 इंटू हाइट, हाइट नहीं बोलेंगे सॉरी, क्लास साइज इंटू 5। तो बस यहाँ से कैलकुलेशन वाला पार्ट बच गया 145 प्लस, ठीक है, 25 में से 11 माइनस कर दो यार, क्या आएगा 14, ये तो 14.5 हो गया। 14.5 बाई 18 इंटू 5। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ दिख रहा है। तो 145 कॉमन आ रहा है, तो अगर हम यहाँ से डेसिमल हटा लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 145 प्लस 145 इंटू 5 बाई 18 इंटू 10। यहाँ से हमने डेसिमल हटाया तो नीचे 10 लग गया, ठीक है। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए अब हमें दिख रहा है कि 145 कॉमन आ रहा है पूरे में, तो 145 हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर हम 145 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा 1 प्लस 5 बाई 18 इंटू 10 और 5 से कट गया ये 2 बार में, ये हो गया 145 और 1 प्लस 1 बाई 18 टू जा 36। और यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 145 और ये जगह 36 प्लस 1 37 बाई 36 और कट कर दो 3 से, शायद कट होगा नहीं, 3 से नहीं कट होगा, ये भी नहीं कट होगा, 3 से ही कट हो जाएगा, ये नहीं होगा, 5 से ये होगा तो ये नहीं होगा। तो फिर ये कट होता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी 145 इंटू 37 बाई 36। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखो तुम देखोगे नोट करोगे तो 36 और 37 ऑलमोस्ट बराबर है, काट इसको कट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.00 करके कुछ आएगा। तो 145 इंटू 1 करेंगे तो हमारा जो आंसर है 145 के आसपास ही आएगा, 146 आ जाएगा या 147 आएगा। देखते हैं यार बुक में क्या आंसर दे रखा है। तो ये देखो यार बुक में इसका आंसर दे रखा है यहाँ पे सॉल्व करके, यहाँ पे 25.5 माइनस 11 करके जो आया, तो यहाँ पे बुक में अलग तरीके से कैलकुलेट किया, आंसर आ रहा है 149.03, ठीक है। तुम यहाँ भी इसको अगर मल्टीप्लाई करके 36 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 149.03। तो यहाँ पे यार मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तुम लोग इसको खुद से मल्टीप्लाई कर लेना, उसको 36 से डिवाइड कर देना, ठीक है। चलो तो जो कंसेप्ट था वो इतना ही है, बस क्वेश्चन रीड करो, वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में पुट करो और सॉल्व कर दो, बस। मतलब दिमाग लगाने वाला जो होता है ना, जो थॉट प्रोसेस, वो यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यार। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इस बार मीडियन दे रखा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है सिग्मा एफ आई, टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो ये आएगा 100, जिसमें से कि 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एक्स और वाई, ठीक है। और मीडियन भी दे रखा है, हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, तो पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 0 से 100, 100 से 200। मैं वीडियो पॉज करके पहले इसको लिख लेता हूँ। ये देखो ये मैंने यहाँ पे यार इसको लिख लिया, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करते हैं, ये क्लास इंटरवल दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा 2, फिर 2 प्लस 5 7, 7 प्लस एक्स, तो ये बन गया 7 प्लस एक्स, फिर 7 प्लस एक्स में 12 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 19 प्लस एक्स, फिर 19 प्लस एक्स में अगर 17 ऐड करेंगे तो 19 प्लस 17 क्या होगा, 19 29 39, 39 में 3 घटा दो 36, 36 प्लस एक्स में 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56 प्लस एक्स, ठीक है। इसके बाद इसमें y ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56 प्लस एक्स प्लस वाई, और उसके बाद उसमें 9 ऐड करेंगे तो 56 66 65 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें 7 ऐड करना तो हो जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और 4 ऐड करेंगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना दे रखा था क्वेश्चन में, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 100, ठीक है। सारे फ्रीक्वेंसी का अगर हम सम कर दें, सिग्मा एफ आई ये दिया हुआ है 100, यानी ये जो नंबर आया है ये भी किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 100 के बराबर।
ठीक है ना, ये पूरे का जो सम होता है जोड़ते 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 लास्ट में यही नंबर आता है 100 यहाँ पे, यानी 76 प्लस एक्स प्लस वाई का वैल्यू हो गया 100। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24। ये 76 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो मीडियन भी दे रखा है। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। मीडियन दिया हुआ है 525। नहीं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये जो आता है ना इसका 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे n/2 अगर हम निकालेंगे यहाँ पे n/2 100/2 तो ये आ जाएगा 50। लेकिन इस 50 का हम कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे। 50 से जस्ट बड़ा नंबर हम यहाँ पे कैसे खोजेंगे, खोज ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग मीडियन क्लास डिसाइड इसके हेल्प से नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मीडियन दे रखा है तो इसके हेल्प से डिसाइड होगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास देखो 525 किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। तो ये हमारा हो गया मीडियन क्लास 500 से 600। ठीक है, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो गया 20। ठीक है, और पी सी एफ, ठीक है, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गया 36 प्लस एक्स। ठीक है ना। और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, ये हो गया 500। लोअर लिमिट का वैल्यू हो गया 500 और एच हो गया क्लास साइज कितने का गैप चल रहा है, यहाँ पे 100 का गैप चल रहा है। तो क्लास साइज हो गया 100। तो अभी सारी वैल्यूज को उठा के यार हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला एक बार फिर से लिखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस पी सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक है, तो लोअर लिमिट का वैल्यू इस बार मीडियन दे रखा है तो मीडियन के प्लेस पे मीडियन का वैल्यू पुट कर देंगे 525। लोअर लिमिट के प्लेस पे होगा यार 500। ठीक है, प्लस n/2। देखो तो n का वैल्यू कितना था, n का वैल्यू है 100। तो 100/2 तो n/2 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/2 माइनस पीसीएफ। पीसीएफ का क्या वैल्यू है 36 प्लस एक्स बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 20 इंटू एच। ठीक है, और एच क्या है 100। 100 का गैप चल रहा था। ठीक है ना, तो ये 500 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये तो आ गया 25। ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे 100/2 ये हो गया 50 माइनस 36 माइनस एक्स बाई 20 इंटू 100। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और ये 20 से कट गया 5 बार में। ठीक है, और ये हो गया 25 इज इक्वल टू 50 माइनस 36 ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स इंटू 5। ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 25/5 इज इक्वल टू हो गया 14 माइनस एक्स। ये हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा तो 5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। ये एक्स उठ के इधर आया प्लस हो गया 14 माइनस 5। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 14 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा 9। एक्स का वैल्यू यार मिल गया हमें। और यहाँ पे एक इक्वेशन बना था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24। ठीक है, ऑल्सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24। तो एक्स का वैल्यू आया 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24। तो 9 उधर जाके यार माइनस हो जाएगा तो वाई इज इक्वल टू 24 माइनस 9 क्या आएगा देखो। तो वाई इज इक्वल टू 24 माइनस 9 क्या होगा, 10 रहता तो हो जाता 14। तो 9 कर रहे तो ये हो जाएगा 15। तो y का वैल्यू हो गया 15। तो यही यार दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना था। एक आ गया 9 और एक आ गया 15। ठीक है, बस खत्म। देख लो एक बार फिर से हमने क्या किया, क्लास इंटरवल दे रखा था, फ्रीक्वेंसी दे रखा था, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा। ठीक है, और इस पूरे का सम दे रखा था 100। ठीक है, तो ये हो गया 100 के बराबर, यानी 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गया। इसके बाद मीडियन दे रखा था 525। तो मीडियन के हेल्प से हमें मीडियन क्लास पता चल गया। ठीक है, अब जब मीडियन क्लास पता चल गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है ये हो गया एफ का वैल्यू और ये हो गया पीसीएफ का वैल्यू। सबको उठा के यार फॉर्मूले में पुट कर दिया, बस खत्म। अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन और, जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने यार एक क्वेश्चन और ले लिया, सेम क्वेश्चन। इस बार भी मीडियन दे रखा है, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, और इस पूरे का सम दे रखा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो वीडियो पॉज करो और एक बार तुम लोग इसको ट्राई करो खुद से। और क्योंकि इसको मैं पूरा रिपीट नहीं करूंगा, ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ, तो मैं इसको सिर्फ कॉपी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये रहा अपना 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, वही यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख लिया है।
ठीक है। और ये दे रखा था फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 5, फिर 5 प्लस एक्स आ गया, 5 प्लस एक्स में 20 ऐड करेंगे तो 5 प्लस एक्स प्लस 20 तो ये बन गया 25 प्लस एक्स। इसमें 15 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 40 प्लस एक्स। इसमें वाई ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। टोटल फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा था 60, ठीक है। यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई का वैल्यू हो गया 60। ये 45 उधर जाके माइनस हो गया, एक्स प्लस वाई का वैल्यू मिल गया 15, ठीक है। अब देखो मीडियन का वैल्यू दे रखा था 28.5, ये दिया हुआ है। तो 28.5 कहाँ पे आएगा, इसके बीच में आएगा। तो मीडियन क्लास पता चल गया। मीडियन क्लास क्या होगा 20 से 30। तो लोअर लिमिट का वैल्यू एल का वैल्यू हो गया 20, एफ का वैल्यू क्या होगा 20 हो गया। मीडियन क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। ये हो गया एफ का वैल्यू, और ये हो गया पीसीएफ, ठीक है। और हाइट, ये हाइट नहीं, क्लास साइज 10, 10 का गैप चल रहा है तो क्लास साइज हो गया 10। ये सारा हमने लिख लिया, बस उसको उठा के फॉर्मूले में पुट किया और बन गया, खत्म। और कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं भाई। अब देखो इसके बाद डेटा इज गिवन इन द इंक्लूसिव फॉर्म, जो अगला क्वेश्चन है वो भी कुछ नहीं है, बस इसमें डेटा इंक्लूसिव फॉर्म में दे रखा है। तो पहले हमें क्वेश्चन को रीड करके डेटा को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये हमने जब मीन पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। तो बस जैसे कन्वर्ट किया जाता है यार कन्वर्ट कर लो, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। देखो यहाँ पे 118 से 126, फिर 127 से स्टार्ट है, 126 पे खत्म हो रहा है और 127 से स्टार्ट है, यानी कितने का गैप है 1 का गैप है, ठीक है। तो 1 का गैप है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट देंगे। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.5 आ जाएगा। तो इसमें 0.5 लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो, तो ये बन जाएगा 117.5, और ये हो गया 126.5, फिर ये हो जाएगा 126.5, और ये हो जाएगा 135.5, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 135.5, और फिर ये हो जाएगा 144.5, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज करके लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये था उसी तरीके से यार बाकी भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ लीव्स, ये हो गया क्लास इंटरवल, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दे रखा है नंबर ऑफ लीव्स 3, और ये 5, और ये 9, फिर ये 12, फिर ये 5, फिर ये 4, फिर ये 2। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ये 3, 3 प्लस 5 8, 8 और 9 क्या हो गया 3 5 8, 8 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 4 38, 38 और 2 40, ठीक है। तो ये जो आया ये आ गया n का वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं, यानी 40/2, ये आ गया 20, ठीक है। इसके बाद 20 से जस्ट बड़ा नंबर हम लोग यहाँ पे खोजते हैं, तो 20 से जस्ट बड़ा नंबर है 29, ठीक है। तो नंबर जस्ट ग्रेटर देन 20 इज इक्वल टू 29। तो 29 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास है ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। पूरा प्रोसेस सेम है यार, तुम्हें समझ में आ गया तुम इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, ठीक है। और यार अगर वीडियो समझ में आया प्लीज़ तो यार कमेंट करके ज़रूर से बताना। और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो यार और वीडियो देखा और तो यार तुम जाओ चैनल के होम पेज पे जाओ, टर्म 2 का है, सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी भी जाके सारा कुछ चेक करो, ठीक है। ये मिल गया मीडियन क्लास, ठीक है। तो ये हो गया लोअर लिमिट, एल का वैल्यू हो गया 144.5, और ये हो जाएगा मीडियन क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है ये हो गया फ्रीक्वेंसी, एफ का वैल्यू हो गया 12, पी सी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा 17, ठीक है। क्लास साइज कितने का यहाँ पे गैप चल रहा है, 5 का गैप चल रहा है, कि कितने का गैप चल रहा है देखो। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करो तो 26 में से 17 माइनस करो कितना हो जाएगा 6 3 9, 9 ही आएगा ना, करके देख लो यार एक बार। 126.5 में से 117.5 को हमने माइनस किया तो ये तो हो गया 0। 16 में से 7 जाएगा तो 16 में से 7 गया तो 16 में से 7 माइनस करेंगे आ जाएगा 9, ठीक है। तो 9, तो क्लास साइज यहाँ पे कितना हो गया 9 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस पी सी एफ बाई एफ इंटू एच, ठीक है। तो यार बस अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, यहाँ से देख लो। n का वैल्यू क्या आ रहा है, ये देखो ये सारा हो गया, लोअर लिमिट हो गया हमारा ये देखो, ठीक है ना, ये 144.5 ये यहाँ पे एल के प्लेस में पुट कर दिया,
फिर ये सारा मतलब यार जो भी वैल्यू है ये सारा पुट करो फॉर्मूले में यार, एक्सप्लेन करने लायक कुछ भी बात यहाँ पे नहीं है, तो मैं अननेसेसरी नहीं चाहूंगा कि वीडियो को खींचूं, ठीक है। बाकी यार इतना बेसिक है, अगर तुम इस वीडियोस को सीरियल वाइज फॉलो कर रहे होगे तो ऑब्वियसली तुम भी बोलोगे कि अब आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी लोग यार सीरियसली फॉलो करते हो प्लीज़ एक बात का ज़रूर कमेंट करके बताना कि जो मैं इस टाइप का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट स्किप कर देता हूँ वो मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आगे वॉल्यूम सरफेस एरिया का वीडियो बाकी है बनाना, वो पूरा उसमें वो कैलकुलेशन इंटेंसिव है, पूरा कैलकुलेशन भरा हुआ है, तो वहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करना चाहिए भाई कि स्किप कर दें, क्या करें, कैसे उस वीडियो को बनाए, ठीक है। तो कमेंट करके यार ज़रूर से बताना, और मेरे हिसाब से यार स्किप कर देना चाहिए, ठीक है। चलो तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और मीडियन का कंसेप्ट हमारा यार हो गया क्लियर, ठीक है। अब बुक से यार क्वेश्चन ऑब्वियसली प्रैक्टिस कर लेना। देखो होता है क्या ना, जो टॉपिक जितना ज़्यादा इजी होता है ना तो उसी में यार हम लोग गलती करते हैं। इसमें क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन ऐड करना रहता है, तो उसमें यार सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। चलो बाय बाय।